एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे ही यूट्यूब चैनल फिनकिंग के ऊपर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल की सीरीज़। हाँ, क्या करने वाले हैं हम इस एक्सेल की सीरीज़ के अंदर। हम यहाँ पे स्टार्टिंग जीरो लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक के सारे फॉर्मूलाज के 1 बाय 1 अंडरस्टैंडिंग और डाटा पे उनको कैसे अप्लाई करना है ये समझने वाले हैं। सो बी विथ मी, विथ योर होस्ट एंड लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आप एज देख सकते हैं मैं ऑलरेडी एक्सेल के इंटरफेस के ऊपर हूँ और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ दैट इज़, सबसे पहले आपको एक ब्रीफिंग देने वाला हूँ कि आप जब डेस्कटॉप पे हो तो हाउ यू आर गोइंग टू ओपन द एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तरीके तो बहुत है। आप डायरेक्टली जाके विंडोज़ में जाओ और वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेल को अपने फोल्डर्स में ऑल एप्स के अंदर जाके ओपन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दे रखा है, इसको क्लिक करके। सेकंड है, अगर आपको कमांड दे के इशू करना है दैट इज़ द विंडोज़ आर एंड देन यहाँ पे आप सिर्फ एक्सेल टाइप कीजिए एंड एंटर कीजिए। एंड डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है जो हर कोई नॉर्मली यूज़ करता है आज के टाइम पे। यू कैन डेफिनेटली डू इट। और ये आपके सामने एक जो होम पेज है वो शो कर देगा, जहाँ पे अगर आपको सबसे पहले अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, ठीक है, तो आप ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए, अगर आप किसी वर्क पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। मल्टीपल जो है आपको यहाँ पे क्या है वो टेम्पलेट्स है वो दिए गए हैं एक्सेल के द्वारा। एज यू कैन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया पे दिए हुए हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा और एक एक मैं आपके सामने लेके भी आऊँगा अपने इस फाइनेंस की सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे हाउ यू कैन बिकम द फाइनेंशियल स्टेबल। ओके, सो यहाँ पे आपको कैलेंडर से लेके चार्ट्स तक, चार्ट्स से लेके बजट, लिस्ट, प्लानर्स, ट्रैकर्स, हर टाइप की जो हैं वो क्या मिलेंगे यहाँ पे आपको। ऑटो फील्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली यूज़ देम इन ऑर्डर टू गेट योर वर्क मोर ईजियर। ठीक है, सो अभी मैं एक बार बेसिक पे ही आऊँगा, एक ब्लैंक वर्कबुक लूँगा और आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि आखिर एक्सेल में होता क्या क्या है। सो एज यू कैन सी, आपके सामने है अभी ब्लैंक वर्कबुक। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम करने वाले हैं एक एक चीज़ का एनालिसिस। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो डब्बे आ रहे हैं वो डब्बे क्या हैं। ठीक है, इन डब्बों को हम बोलते हैं सेल। ओके, एक डब्बा एक सेल होता है जिसके अंदर हमारा रियल में जो डाटा है, जो नंबर्स है, जो अमाउंट्स है, जो परसेंटेज है, जो भी हो अपना डाटा, वो डाटा यहाँ पे रहता है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ एज यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरा मन करे वो मैं सब कुछ डाल सकता हूँ, एनीथिंग, दैट्स इट, दैट इज़ द थिंग कि यहाँ पे मेरे को एक एक सेल मिलता है और मैं उस सेल के अंदर ही जो भी है मेरा डाटा डाल सकता हूँ। अब सेकेंड थिंग दैट इज़ कि यहाँ पे एक्सेल के अंदर ये है, मतलब कि एक पूरा कॉलम है, इसे अपन कॉलम बोलते हैं। ये ABCDEF करके यहाँ से लास्ट तक जाते जाते टोटल XFD तक के कॉलम्स एक्सेल के अंदर होते हैं। मतलब कि ये आपको इतना डाटा आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और अगेन ये आपको 10,48,576 कॉलम्स रोज़ भी देता है, जिसको आप इस तरह से इंडिकेट करते हो। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, रो या कॉलम, रो, और ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, और अगेन हर एक सेल, जितने सेल आपको, जितने डब्बे दिख रहे हैं, हर एक सेल की अपनी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसे पता कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे बीच में कहीं भी किसी भी सेल पे आ गया ये वाला, तो ये कौन सा सेल है अपन इसको देख सकते हैं। देखो ये ऊपर ये आया AO, ठीक है, और AO और प्लस ये देखो, तो ये वाला जो सेल है, ये वाला, ये मेरा सेल है AO16 और आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि ये AO की लाइन से आ रहा है एंड अगेन ये 16 नंबर रो के अंदर है। ओके, तो इस तरह से हर एक को यहाँ पे आपको है एक्सेल के अंदर उसके सेल का नंबर डिफाइन किया हुआ है, जिससे आप डाटा को ईजिली ट्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जिस पे अपन आते हैं दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द होम रिबन। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट रिबन दी गई है एक्सेल के द्वारा, तो हमें क्या करना है, होम रिबन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है हमारे पास में सबसे पहले ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड का। तो क्लिपबोर्ड अपन को क्या फीचर्स देता है कि हम जो टेक्स्ट को अपन कॉपी कर सकते हैं, उसके थ्रू कहीं पे भी ले जाके पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट भी अलग अलग मैनर के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में राइट रहता है। लाइक मैं आपके सामने ये वाला टेक्स्ट है उसको कॉपी करता हूँ,
ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे फॉर्मूले लगे हुए हैं, मुझे टेक्स्ट ही कॉपी करना है, तो यहाँ पे ये मेरे को पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन दे देता है कि मैं परसेंटेज में या फिर पिक्चर मोड में जिस वैल्यू में चाहूँ उस वैल्यू के अंदर उसको पेस्ट कर सकता हूँ। एंड अगेन कट भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। ये मेरा क्लिपबोर्ड का वर्क है। होप यू गेट अंडरस्टैंड, ठीक है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो अभी जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा दैट इज़ कि ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। मेरे को इसका फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं क्या करूँ? सिंस बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग द फ़ॉन्ट, मैं यहाँ पे मेरे पास में जो सेकंड मेरी रिबन आ रही है वो है फ़ॉन्ट्स है, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक देखो एरियल ब्लैक में करा ना, ये जो फ़ॉन्ट है वो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया। और ऐसे मेरे पास मल्टीपल है, तो मैं जिसमें चाहूँ उसमें कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही फ़ॉन्ट की साइज़ है लाइक 11 साइज़ दे रखी है, तो जो साइज़ अगर मेरे को इंक्रीज़ करनी हो तो उतनी साइज़ में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसकी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। देन आता है बोल्ड कैसे करेंगे, ठीक है। उसको इटैलिक कैसे करेंगे, उसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे करना है, ओके। और उसके अंदर कलर, फ़ॉन्ट का कलर कैसे चूज़ करेंगे। ये सेल का कलर चूज़ हुआ है अभी, ठीक है। अगर मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ तो ये मेरा सेल का कलर था जो मैंने यूज़ किया, और अब ये मेरा रेड कलर का हो गया, ये मेरा फ़ॉन्ट का कलर था। तो ये सारा जो था वो मेरा फ़ॉन्ट बॉक्स था, ये मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैं आता हूँ अलाइनमेंट के अंदर। अब अलाइनमेंट टैब मेरा किस बारे में बताता है कि ये जो मेरा एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये वाला ही मैं टारगेट ले रहा हूँ। तो ये वाला टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आए या फिर ये स्टार्टिंग से शुरू मत हो, तो उसका अलाइनमेंट बताता है कि मेरे को ये स्टार्टिंग से शुरू करना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, या फिर आगे पीछे करना है, ठीक है। तो उस मैनर के अंदर ये मेरा टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये मेरी अलग अलग इसकी है कि मेरे को इसको वर्टिकल लेके चलना है, फिर ये वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेना है तो ये मेरा क्लॉकवाइज भी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, जैसा मैं चाहता हूँ ये उस एंगल में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसी के अंदर एक जो और एडिशनल फीचर है वो है हमारा रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का फीचर क्या बोलता है, लाइक आपका जो कंटेंट है, ठीक है, वो आपके सेल से बड़ा है, तो उस केस में आप इसको सिर्फ रैप कर दो तो ये क्या करेगा, आपके सेल को उस वे में है वो इंक्रीज़ कर देगा कि आपका कंटेंट भी उसमें आ जाए। और सेकेंडरी चीज़, आपका कंटेंट तो आएगा ही आएगा, प्लस वो फ़ॉन्ट है मतलब वो सेल की साइज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, मतलब साइज़ मतलब कि उसकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी, उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड मर्ज या सेंटर के अंदर लाइक मैं मल्टीपल सेल्स को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मर्ज या वो कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक ये 5 सेल हैं जिसको मेरे को मर्ज करना है। आई सिंपली गो टू होम एंड देन मर्ज दैम ऑल, और ये मेरा यहाँ पे मर्जर हो गया है। द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट इज़ द नंबर्स, द नंबर रिबन। ये क्या चीज़ बताती है, ये आपका बताती है कि अगर आपके सेल के अंदर मल्टीपल डेटा है, ठीक है, लाइक ये नंबर्स के अंदर मैं ले रहा हूँ, एज यू कैन सी ये मैं कुछ भी रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, तो ये नंबर्स जो है मेरे, ठीक है, ये नंबर्स मैं अगर चाहूँ तो मैं परसेंटेज फॉर्म में ले रख सकता हूँ, ठीक है। ये उनको नंबर को अलग अलग में जैसे मेरी रिक्वायरमेंट हो, अगर मैं करेंसी में शो करना चाहूँ तो ये मेरे को देखो 2 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसे परसेंटेज में करूँगा तो ये 200% दिखाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं मेरे पास में। और अगेन मैं ये दिखाना चाहूँ कि अगर मेरे को ये पॉइंट्स में दिखा रहा है, लाइक मैं इसको वापस से रुपये में कर देता हूँ, अभी मेरे को 2.00 दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इसके जो डेसिमल पॉइंट के आगे के जितने भी जीरो हैं इससे इंक्रीज़ कर सकता हूँ और इस वाले पोर्शन से उसको डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये था मेरा एक नंबर्स को फॉर्मेट करने का वे, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये शॉर्टकट है, इससे ना ऑटो हाइड रिडन कर दो, शो कर सकते हो, और शो टैब्स एंड कमांड्स, ठीक है। मेरा ये इनेबल नहीं था इसलिए वो बार बार गायब हो जा रही थी। देन ये होम के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट वो है स्टाइल की रिबन। स्टाइल रिबन आपको क्या बताती है, वो बोलती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग। अगर आपको जो फॉर्मेटिंग करनी है, जो आपका डाटा है, उसको इस वे में करनी है कि आपकी कंडीशन सप्लाई होगी तब भी उसकी फॉर्मेटिंग हो, तो वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला जो है वो इसका हाईलाइट सेल्स रूल्स, मतलब कि अगर आपके 2 डाटा मैच होते हैं ऑन द गिवन डाटा तो वो उन दोनों को हाईलाइट कर देगा और इससे आपको उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे ही करके डेटा बेयर, कॉलर स्केल एंड आइकन सेट्स आ रहे हैं। इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, आगे बने रही हमारे साथ, लेकिन अभी के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरफेस की अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं।
देन नेक्स्ट आता है मेरा फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। मैंने टेबल बनाई है कुछ भी, और मैंने लाइक ये मेरी टेबल है, ओके। इस डाटा को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, Ctrl+X, ओके, ये मेरा डाटा है, ठीक है। तो अब मेरे को इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है एज ए टेबल। तो मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ, ये मेरा डाटा ऑलरेडी देखो इतना सिलेक्ट किया हुआ है, ये मेरा डाटा हो गया टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब मैं चाहूँ तो उसको जिस वे में चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, एक मेरे को बार बार फॉर्मेटिंग पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट अबाउट द फॉर्मेट एज टेबल। एंड देन ऐसे ही मैं हर एक सेल की स्टाइल भी फिक्स कर सकता हूँ, लाइक ये इसकी कोई स्टाइल नहीं है, ठीक है। अपन सेल स्टाइल में आते हैं और मेरे को चाहिए कि ये इस फॉन्ट इसके अंदर आ जाए, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। अब ये आते हैं हमारे स्टाइल्स की बातें। अब बात करता हूँ मैं आपसे सेल्स की। तो सेल जो है वो मेरा, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, इसकी जो भी मेरे को फॉर्मेटिंग रखनी है वो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिशनली इंसर्ट भी कर सकता हूँ, सेल नहीं होगी, पूरी रो होगी, या फिर पूरा आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, या फिर एक आप शीट इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही डिलीट भी कर सकता हूँ, एंड सेम थिंग उसको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक इसका जो कंटेंट है अभी ये इससे बाहर जा रहा है, मेरे को ना इसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली उसकी फॉर्मेटिंग में जाऊँगा एंड ऑटो फिट कर दूँगा क्या, कॉलम की विड्थ को, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ही मेरा उतना बड़ा हो जाएगा जितना मेरा डाटा उसके अंदर है। ये हो गया मेरा सेल्स का पार्ट। फिर आता है मेरा एडिटिंग पार्ट। एडिटिंग के अंदर क्या है कि मैं फॉर्मूलाज यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, उसको रिमूव कर सकता हूँ, ऑटो सम्स अप्लाई कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे फंक्शन है, सम, मैक्स, मिनिमम, वो अपन अलग वीडियो एक फॉर्मूलाज की जो सीरीज़ होगी उसके अंदर देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। एंड देन ये आता है अपना A to Z शॉर्ट कर सकते हैं, लाइक डाटा है, ठीक है। ये जो आप डाटा देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो डाटा है ये A to Z नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूँगा, A to Z शॉर्ट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, अब मेरा ABCDEFGH, तो इस तरह से ये पूरा क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, ओके। तो ये था होम रिबन, जिसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऐसे ही ये मैं बाकी रिबन्स जो है टैब्स है उनकी सभी रिबन्स की आपको जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।